मेरे हाथ में एक मोबाइल है जिसकी कीमत है इस वक्त मार्केट में 25 से 30 हजार रुपए और इसका जो पीटीए टैक्स है वो है 1 लाख रुपए। अब आप अंदाजा करें कि जो पीटीए सिस्टम गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है वो कितने अथेंटिक है, और इसके बारे में मैं और भी आपको लैक्स बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं आजकल। एक मोबाइल है, इसकी कीमत 25 30 हजार रुपए, 1 लाख रुपए टैक्स कौन भरेगा? कोई भी बंदा, मेरे ख्याल से मैं तो नहीं भरूंगा और मेरे ख्याल से कोई भी नहीं भरेगा। मैं तो इसको कोशिश करूंगा कि भाई नॉन पीटीए चले। अब जो बंदे बाकी लोगों के पास जैसे मोबाइल आते हैं तो वो क्या करेंगे, वो किसी तरीके से इसको अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। और वो तरीके नंबर एक है पैच अप्रूव है, जो कि पैच अप्रूव में ये होता है कि फोन रूट हो जाता है और आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, और उसके साथ साथ आपका जो डेटा है वो भी रिस्क में रहता है। दूसरा सीपीआईडी किसी हद तक सिक्योर है, लेकिन यह है कि ये भी इलीगल है पाकिस्तान में, लेकिन सीपीआईडी से पूरी मार्केट हमारी भरी हुई है। ठीक ये भी नहीं है, सीपीआईडी भी, इसमें भी प्रॉब्लम है। अब कहने का मकसद ये है कि एक मोबाइल जो, मैं तो कहता हूं कि एटलीस्ट जो 3 4 साल पुराने मोबाइल हैं उन मोबाइलों पे जो टैक्स है वो इतना कम किया जाए कि कम से कम जिसके पास आएगा वो, बजाय इसके कि उसको 5 10 हजार जितने में भी पैच या सीपीआईडी होता है वो करवाए, उससे बेहतर है वो ऑफिशियल टैक्स दे दे। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह का लाएमन लेके आए जिसपे टैक्स कम हो। अब जैसे मैं आपको एक मोबाइल दे रहा हूँ, इसी तरह जो जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मोबाइल भी आईफोन है, ठीक है। आप उस आईफोन 13 का जो टैक्स है वो देख लें, उसकी कीमत आपको 80 85 90 हजार रुपए मिलेगी और उसका जो टैक्स है वो 1 लाख रुपए है। अगर इसी मोबाइल के ऊपर, मैं तो उसको नॉन पीटीए यूज कर रहा हूँ, अब इसको भी ऐसे ही यूज कर रहा हूँ, तो अब अगर इन मोबाइल के ऊपर अगर टैक्स ना हो, मैं एक बात कर रहा हूँ, मतलब इतना टैक्स हो कि जो मैं पे करके यूज कर सकूं। अभी 4 5 साल पुराने मोबाइल हैं, इनको अगर आप 30 हजार 25 हजार में भी अगर आप किसी को बोले शायद वो पीटीए ऑफिशियल अप्रूव करवा दे। लेकिन जितना टैक्स इस वक्त गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है पुराने मोबाइलों पे, तो फिर लोग जा रहे हैं दूसरे जो सीपीआईडी और पैच अप्रूव, अब उस तरफ जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा। अगर गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा तो ये सिस्टम बनाने का क्या फायदा है? तो कहने का मकसद ये है कि एटलीस्ट ऐसा लाएअमल होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट के पास पैसा है और लोग भी इजी होके अपना टैक्स जो है वो पे कर सकें। नए मोबाइल की बात मैं नहीं कर रहा, नए मोबाइल जो यहाँ है वो वैसे ही चल रहे हैं और टैक्स ऑलरेडी पेड होता है। अब दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पीटीए ऑफिशियल अप्रूव जो नए मोबाइल लेते हैं लोग, वो भी अब कुछ मोबाइल बंद हो रहे हैं, क्योंकि पैच अप्रूव में बीच में कुछ ऐसा होता है कि वो आईएमई चेंज कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से वहां से कोई आईएमई उठा के ये लगा देते हैं। बहरहाल जो भी होता है, जो नए मोबाइल हैं, मेरे दो दोस्तों के पास ये कंप्लेन है कि हमने मोबाइल खरीदे थे और उनकी एक एक सिम बंद हो गई है। उन्होंने पीटीए को कंप्लेन किया तो वो कह रही है, पीटीए कहता है अब के अब आप राब्ता करें कंपनी के साथ जिसका मोबाइल है। तो भाई इतना कुछ आम बंदा कैसे करेगा? मुझ जैसे बंदे को तो पता ही नहीं है कौन कौन सी कंपनी का है, कहाँ पे राब्ता करना है। तो वो ये यूजर के लिए बहुत प्रॉब्लम है। जो हमारे दायरा पाकिस्तानी अवाम है इनके लिए बहुत इशू है ये। तो पीटीए की जो ऑफिशियल अप्रूव हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम अभी क्रिएट होना शुरू हो गई है। तो एटलीस्ट मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो पुराने मोबाइल हैं उनके ऊपर टैक्स पे इतनी रिलैक्सेशन हो कि बंदा आपको टैक्स पे करे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप जो पीटीए के ऑफिशियल अप्रूव फोन है, कम से कम उनको तो सिक्योर किया जाए। अगर एक मोबाइल सेल हो रहा है तो उसका डाटा तो पीटीए के पास चला जाता है, तो भाई उस मोबाइल को दोबारा फिर बंद होना होना ही नहीं चाहिए उसको। और अगर होता है तो उस पर तो पता चलना चाहिए कि भाई आईएमई गया कहाँ। तो इस तरह के इश्यूज हैं। अगर ये इश्यूज हल ना हुए तो हमारे यूजर जितने भी हम जैसे लोग हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा होता रहेगा। अल्लाह हाफिज।